नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश के अंदर जो है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। और यहीं इन चुनाव प्रचार के दौरान जो है रैलियां हो रही हैं, जनसभा हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं और तमाम वादे किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। और तमाम पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारक के माध्यम से चुनावी रण में उतर चुकी हैं सीटों को जीतने के लिए कि कौन कितना बड़ा नेता है और वो कितने बड़े दायरे में अपने चुनाव प्रचार के दौरान अधिक मात्रा में मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित कर सके। इसी जद्दोजहद के तहत तमाम पार्टियां नीतियां भी बनाती हैं, रोड मैप भी बनाते हैं और तमाम सभा कौन कहां कब करेगा ये सभी रोड मैप तैयार किए जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ में ये बातें कर क्यों रहा हूँ? जिस प्रकार से आपने ये टाइटल देखा इस वीडियो का, तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस वक्त हम बात करने वाले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। देखिए, पिछले हाल ही के कुछ सालों में जो चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के बढ़ते चुनाव प्रचार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के अंदर प्रचार के लिए देश के अलग अलग कोनों में जाते रहते हैं। जहां भी चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा, रैली और रोड शो तो निश्चित तौर पर तय किए ही जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड क्यों हो रही है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ पिछले 2 से 3 दिनों से राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर के कई अन्य विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार और रोड शो किया है। और इस दौरान इतनी ज़्यादा भीड़ देखी गई है कि लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि इतनी भीड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भी नहीं मौजूद होती है। हाँ, हो सकता है कि ये आंकड़ा गलत हो, ये बात गलत हो, लेकिन जन भावना जो है और लोगों से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसके आधार पर तो मैं ये बातें कह सकता हूँ। जनता अब ये मानकर चल रही है कि चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं के अंदर भीड़ ज़्यादा उमड़ रही है और उनकी डिमांड भी ज़्यादा जा रही है। देखिए, अगर आप हाल ही के पीछे कुछ चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग भी जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो आखिर इतनी बढ़ क्यों रही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। उसमें से 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, यानी यहाँ पर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 57% का रहा। वहीं 2018 में त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 9 सीटों पर प्रचार किया और उसमें से जो है 8 सीटों पर जीत दर्ज की गई। वहीं 2018 के कर्नाटका चुनाव के अंदर 33 रैलियां उन्होंने की और 17 पर उन्हें जीत हासिल हुई, यानी कि 33 सीटों पर रैली की और 17 पर उन्हें जीत हासिल हुई और वहां पर उनका स्ट्राइक रेट बनता है 52% का। देखिए, एमपी 2018 के अंदर वो जब चुनाव प्रचार में उतरे थे, आज से ठीक 5 साल पहले, तब 15 सीटों पर उन्होंने रैली की थी और उन 15 सीटों में से 10 पर उन्हें जीत मिली थी। तो यहाँ पर उनका जो स्ट्राइक रेट बनता है वो 67% का बनता है। जी हाँ, 2019 में 12 सीटों पर महाराष्ट्र में उन्होंने प्रचार किया था और जहाँ पर उन्हें 7 पर जीत हासिल हुई थी और यहाँ पर उनका जो स्ट्राइक रेट बना वो बना 58% का। देखिए, 2020 में जब वो बिहार चुनाव में गए तो वहाँ उन्होंने 19 सीटों पर रैलियाँ की, वहाँ पर 13 सीटों पर उन्होंने जीत भी दिलाई बीजेपी पार्टी को। ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के जो चुनाव प्रचार होते हैं वो बीजेपी के लिए अब राजनीतिक दृष्टिकोण से वर्तमान में और भविष्य के लिए वरदान साबित होते जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड 2022 के चुनाव में, तो वहां पर वो एक सीट के ऊपर चुनाव प्रचार करने गए थे और वो सीट जो है बीजेपी जीती, यानी कि 100% का स्ट्राइक रेट उनका वहां पर रहा। अब जैसे बात करते हैं 2022 के यूपी चुनाव की। यूपी चुनाव के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ ने अहम रोल अदा किया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूपी में अगर दोबारा से बीजेपी की सरकार आई है तो उसका पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। देखिए, 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 181 सीटों पर जो है चुनाव का प्रचार किया और उसमें से 121 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। जी हाँ, और उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 67% का रहा, यानी कि 67% उनका स्ट्राइक रेट रहा। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कि उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा चुनाव प्रचार में बोली गई बातें जनता के बीच डायरेक्टली कितना ट्रांसफर हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ इसी साल 2023 के त्रिपुरा चुनाव की, तो वहां पर का डाटा यह कहता है कि 6 सीटों पर उन्होंने चुनावी रैलियां की और वो 6 की 6 सीटें बीजेपी जीती और बीजेपी ने त्रिपुरा में फिर से बहुमत के साथ
सरकार भी बनाई और अब वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं। और राजस्थान में उनका ये भाषण एक बार आप सुनिएगा, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके सब ठीक कर दिया होता। तो सुना आपने, यही वो बातें हैं और यही वो चुनावी संवाद है जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता के बीच में लोकप्रिय बनाता जा रहा है। अब यहीं से वो सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए भविष्य के मोदी साबित होने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक के रूप में अब बीजेपी के अंदर आ चुके हैं? क्या 2024 के चुनाव के अंदर भी योगी आदित्यनाथ का इसी प्रकार से भरपूर फायदा उठाया जाएगा? आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ भविष्य में बीजेपी के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर के सामने आएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।